दिस इज शैलेश। आप देख रहे हैं टर्बो एजुकेशन एक्सप्रेस। तो हम आज बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का। हमने कल पढ़ा था निगेटिव सेंटेंस, आज पढ़ेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देख लेते हैं क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस और कैसे अपने इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस आज हम पढ़ेंगे। इसका रूल है, पहले क्वेश्चन वर्ड का जैसे सब में अप्लाई होता था, यहाँ भी वही अप्लाई होगा। पहले क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग, उसका EJMR में से कोई है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इसमें ING जोड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करते हैं तो ING फॉर्म हो जाता है। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट और अदर, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो दो कंडीशन में आता है। एक तो क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंस होता है उससे पहले आ जाता है, मतलब सेंटेंस के शुरुआत में आ जाता है, स्टार्टिंग में, और एक तो बीच में आता है। ठीक है, तो जैसे कि वहां भी अगर बीच में आता है तो इसका स्पेलिंग सबसे पहले बनाते हैं, अगर पहले आ जाता है तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ भी सेम कंसेप्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये सारे में ऐसे ही होगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने। वे कब शहर जा रहे हैं, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन है, और यहाँ कब आया है, यानी कि जो ये सेंटेंस है ये सवाल पूछने का कार्य कर रहा है, कब पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस को मतलब प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट में है तो ये प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और रहा रही रहे में से रहा रहे आया है तो यह कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि जो कंटिन्यूअस टेंस होता है वो कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। ठीक है, ये पता नहीं चलता है कब से, मतलब कब स्टार्ट हुआ है, कब तक मतलब चलेगा। ठीक है, वो कंटिन्यू रहता है, यानी कि वो लगातार, मतलब जो समय होता है वो अभी चल रहा होता है। ठीक है, उसे हम कंटिन्यूअस करते हैं। जैसे अगर अपने इसको एक बार पढ़ें तो ये आता है कि वे कब शहर जा रहे हैं, तो जो रहा रही आता है, इससे ये पता चलता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यू है। ठीक है, वो जाने का, जो यहाँ जाने का कार्य है वो क्या है, अभी चालू है, यानी कि वो पहुंचे नहीं है और वो अभी गए नहीं है। ठीक है, तो वो जारी है। तो यहाँ अपने मेरा कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो रहा रहे आता है कंटिन्यूअस टेंस होता है, और कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कि जारी रहना। ठीक है, तो जो समय अपना टेंस जो होता है उस समय को बताता है, जो समय जारी होता है उसे हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इस सेंटेंस से अपने पता चल रहा है कि कोई कार्य वो जारी है। ठीक है, यानी कि चालू है। तो इसको अपने ट्रांसलेट कर लेते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये अपने पास रूल है, इसके हिसाब से अपने क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग, अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो उसका स्पेलिंग सबसे पहले बनाते हैं, तो बना लेते हैं अपने। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, तो यहां लिख देंगे वेन। ठीक है, और जैसे कि JMR में से कोई एक लिखना है, किसके हिसाब से, कर्ता के हिसाब से, यानी सब्जेक्ट। तो अपना सब्जेक्ट क्या है, वे, यानी तो अपना R रहेगा, क्योंकि वे जो होता है वो प्लूरल नंबर होता है, वो किसी एक को नहीं दर्शाता, वो कईयों को दर्शाता है, एक समूह को बताता है, जैसे वे सब। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम R का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा वे, दे मतलब होता है वे। ठीक है, ये हो गया। और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ेंगे। सबसे पहले तो अपने वर्ब कौन है उसको, तो जाना क्या है, अपना वर्ब है, तो यहाँ जाना गो मतलब होता है, और प्लस ING इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। गोइंग हो गया। अब ये जो गतिशील अवस्था है जाना, और तो इसको इसके साथ हम जैसे कि टू का यूज करते हैं तो टू का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना क्या रह गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है अपना, शहर, तो गो टू द सिटी। अब द किस लिए, सिटी के लिए, क्योंकि इसका मीनिंग बनता है, और शहर द लगाना जरूरी होता है। ठीक है, शहर एक ऐसे थोड़ी होता है, शहर क्या होता है, बहुत सारे गांव में से एक शहर बनता है। तो कंसेप्ट क्या कहने का मतलब ये होता है कि जो विशेष होता है उसके साथ अपने द का यूज करते हैं, इतना समझो। विशेष जो होता है, यानी
अब इसके साथ अपने द का यूज करेंगे, सिटी हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा सिटी। तो ये पूरा जो अपना ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेट हो चुका है। और ये क्या हुआ है अपने एक बार इसको रीड करते हैं। वेन आर दे गोइंग टू द सिटी, मतलब वेन आर दे गोइंग टू द सिटी, वे कब शहर जा रहे हैं। गोइंग का मतलब होता है लगातार, मतलब जाना, जा रहे हैं। अगर गोइंग कहीं आ जाए तो ये समझो कि उसका मतलब होगा जा रहे हैं, ठीक है। कहते हैं दे ही गोइंग, वो गया, वो जा रहा है, ठीक है, इज गोइंग, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपने इसी के साथ में। तो एक और एग्जांपल हमारे पास, क्या मेरा भाई दौड़ रहा है, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले तो अपने देख लेते हैं जो ये सेंटेंस है ये हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। ये जो अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इंटरगेटिव सेंटेंस, उससे मैच करता है कि नहीं करता है, तभी अपने इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये बात क्यों आपको करके मैच कराता हूं, ठीक है, इसलिए मैं करता हूं क्योंकि आपके पास कोई सेंटेंस आएगा तो सबसे पहले आप उसको पहचानोगे कि कौन सा रूल इस पे अप्लाई किया जाए, ठीक है। उसके बाद ही आप उस सेंटेंस को अब ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसको मैच कराता हूं क्योंकि मैं आपको कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अपने सेंटेंस को अपने रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है, ठीक है। तो अपने करा लेते हैं। है आया तो प्रेजेंट, रहा आया तो कंटिन्यूअस, और इसमें क्या शब्द आया था, इंटरगेटिव सेंटेंस भी है, ठीक है। तो अपने इस रूल को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है तो क्या करते हैं अपने इज एमआर, फिर से कोई मतलब हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन वर्ड अपने नहीं लिखते, इसको छोड़ देते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो अपने देख लेते हैं कि जो अपना सब्जेक्ट है वो क्या है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, कौन दौड़ रहा है, तो मेरा भाई, ठीक है, यानी एक वचन है, ठीक है। तो यहां पर अपनी यूज करेंगे इज का। अब यहां इज हो गया। इसके बाद अपने सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट मेरा भाई, तो माई ब्रदर, माई ब्रदर, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सबसे पहले तो वर्ब, वर्ब क्या है, दौड़ना, तो क्या होता है, रन। जब आईएनजी जोड़ेंगे तो डबल एन हो जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप नहीं जानते तो आप पिछला वीडियो जाके देखें, ठीक है। इसमें मैंने बताया है कि कैसे मतलब डबल एन हो जाते हैं और क्यों होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आईएनजी अपने यहां ऐड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ है नहीं ऑब्जेक्ट, तो अपने सिंपल से हो गया इज माई ब्रदर रनिंग, क्या मेरा भाई दौड़ रहा है, ठीक है। अब एक और सेंटेंस लिया है, तुम क्यों हंस रहे हो, व्हाई आर यू लाफिंग। तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले इस रूल के हिसाब से इसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो अपना सबसे पहले क्या पूछता है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड अपना अगर बीच में आए तो सबसे पहले उसका स्पेलिंग लिखते हैं। तो सबसे बीच में आ गया है वाई, तो अपने क्या करेंगे, लिख देंगे वाई, क्यों, मतलब क्यों का मीनिंग होता है वाई, ठीक है। उसके बाद इज एमआर में से कोई है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, बहुवचन या जो भी है, ठीक है। तो यहां सब्जेक्ट है तुम, ठीक है। तब इसके हिसाब से क्या लगेगा, तुम एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है। तो जो यू होता है, ये हमें मालूम है कि जो यू होता है वो हमेशा प्लूरल नंबर होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। तो अपने क्या करेंगे, यहां पर आर यहां से लिख लेंगे, ठीक है। आर का मतलब होता है हो, ठीक है। इज मतलब है, आर मतलब हो, एम मतलब हूं। अब ये हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। सबसे पहले वर्ब का, वर्ब अपने पता करते हैं कौन सा है। तो वर्ब अपना को क्या है, हंसना, लास्ट में होता है हंसना, तो लॉक, LAUGH, लॉक हो गया। और प्लस आईएनजी इसमें जोड़ेंगे, तो आईएनजी जोड़ देते हैं, हो गया लॉफिंग। उसका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, ट्रांसलेट हो गया अपना। लास्ट में साइन अप इंटीग्रेशन लगाना जरूरी है, ठीक है।
तो वाई आर यू लॉफिंग। तो हमने देखा कि कैसे ये सेंटेंस जो होते हैं वो ट्रांसलेट होते हैं और हिंदी से इंग्लिश में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यू करने से अपने 1, 2 या 3 सेंटेंस बनाने से अपने को इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो नहीं आता। ठीक है, अपने के अधिक से अधिक बनाना चाहिए, लगभग के 100-150 सेंटेंस। अगर आप इतना बनाते हो ना, पक्का है कि आप कभी भूलोगे नहीं और आपको पक्का है इंग्लिश जो है ट्रांसलेशन को छोड़ो आपको बोलना भी आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना, देखते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में देखेंगे आप इंटरगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो बस बाय बाय।